आज का हमारा मुख्य टॉपिक है नेशनल इनकम। जैसे कि आप जानते हैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक नए नए टॉपिक पर मैं वीडियो लाता हूं, जिससे आपको आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे हेल्प मिल सके। नेशनल इनकम, जैसे कि आप जानते हैं जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी ये समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जस्ट बोल सकते हैं मिनट में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले जानते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। राष्ट्रीय इनकम को ही तो नेशनल इनकम बोलते हैं। उसी के अंदर पर कैपिटा इनकम ले सकते हैं, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी ये सब सारी बातों जो है नेशनल इनकम के ही अंदर आता है। लेकिन नेशनल इनकम को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसको कराएं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इसे गणना करती है। तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना जो 1951 में हुआ था, जिसने नेशनल इनकम को बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करती है, उसको देखभाल करती है। चलिए पहले आप देख रहे हैं ग्रोस। सबसे पहले जानते हैं ग्रोस का मतलब क्या होता है। मैथ्स आप पढ़े होइएगा, उसमें टोटल लिखा रहता है, लेकिन यहाँ इकोनॉमी की भाषा में अगर देखेंगे तो टोटल को ही ग्रोस बोलते हैं। देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीडीपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी क्या है। जैसे दोस्तों जानते हैं आप ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, और इसके अंदर जितने सारे इनकम होते हैं उसे हम जीडीपी बोलते हैं। यानी कि वो राष्ट्र के अंदर ही होना चाहिए, टेरिटरी के बोल सकते हैं अंदर होना चाहिए, भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। जैसे देखिए एक टाटा कंपनी है, ये 100 रुपया का इनकम किया। एक सैमसंग है, ठीक है, जिसने 50 रुपये का इनकम किया। तो अगर जीडीपी की बात करेंगे तो हमारा जीडीपी हो जाएगा 150 रुपया। यानी कि जितने सारे फ्लाइट से, जितने सारे इनकम जो टेरिटरी से। लेकिन आप बोलिएगा कि जो बाहर कमाने जाते हैं, जैसे देखिए रामलाल बाहर जाते हैं, चाइना कमाने जाते हैं, उसे एक मान लेते हैं, और वो वहाँ पे 10 रुपया वहाँ पे वो कमाते हैं, तो इसे हम जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। फिर इसे हम कहाँ करेंगे वो आगे हम देखते हैं। तो इसे जीडीपी बोलते हैं। बस सिंपल सा भाषा में टेरिटरी, सीमाओं के अंदर जितने सारे इनकम होते हैं उसे हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एनडीपी यानी कि जीडीपी हो गया। जीएनपी कैसे निकालते हैं, देखिए जीएनपी निकालने के लिए जैसे आप जानते हैं जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, देख रहे हैं जीडीपी। जैसे जीडीपी 150 रुपया हुआ, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस एक्स, और एक्स क्या होता है जो बाहर गया था। यानी कि ये रामलाल के आपको एग्जाम्पल देके बताया है कि वो बाहर कहाँ, चाइना या कि नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, कहीं भी वो कमाने गया था। वो जो 10 रुपया भेजा वो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और माइनस क्या है वाई। वाई जो है सैमसंग कंपनी के द्वारा यहाँ पे कमाई जो किया उसको माइनस कर देंगे, या एलजी जो भी कंपनी रहे उसको माइनस कर देंगे। तब कितना हो जाएगा, यानी कि 100 यानी कि 40 रुपया। सॉरी एक ठीक है 110 रुपया, ठीक है। ये हमारा आ जाता है निकलकर जीएनपी। फिर आप कहिएगा एनएनपी क्या होता है। इससे पहले हम देखते हैं एनडीपी कैसे निकालें। तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे जीडीपी, तो जीडीपी हुआ 150 रुपया, और माइनस डिप्रिसिएशन, जिसे डी बोलिए या हिंदी वाले बोलिएगा मूल्यह्रास। और इसको क्या करते हैं, जैसे आप जानिए टाटा ने एलईडी बल्ब बनाया, और जरूरी नहीं है कि टाटा ने एलईडी बल्ब बनाया, अगर ये 1000 बल्ब बनाया तो सारे के सारे ठीक होंगे। उसमें से कुछ बल्ब फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, जो डैमेज होते हैं उसे डिप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी कि मूल्यह्रास। तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी से। तो अगर सपोज कीजिए उसने 100 रुपये का यानी कि 100 रुपये का बनाया बल्ब, तो उसमें यानी 150 रुपया जीडीपी है, ठीक है, और उसमें से 10 रुपया का बल्ब फूट गया, तो यानी कि 150 माइनस 10 140 रुपया हुआ, ठीक है। सपोज कीजिए आप मुंबई शहर में रहते हैं और वहाँ पे आप 50,000 रुपया इनकम कमाते हैं और बचता 10,000 है, तो 10,000 ना बताइएगा घर पे, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे के फ्यूचर प्लान कीजिएगा। बस वही बात है।
चलिए, अब एनएनपी क्या होता है? एनएनपी जैसे देख रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है? तो इसको देखिए, यानी कि जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि जीएनपी हो गया, जीएनपी है 110 रुपया और माइनस बस सेम जो यानी कि खराब हुआ सामान, टूटा फूटा, उसको एक्स मान लीजिए कि डी का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। 20 रुपया का सामान खराब हो गया है तो माइनस कर दीजिए, तो 90 रुपया। ये हो गया आपका एनएनपी। ठीक है, एनएनपी के लिए कह रहे हैं मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको इंक्लूड कर देते हैं एनएनपी निकालने के लिए। अब छोटी सी बात में जान लेते हैं कि हम, ठीक है, एनएनपी समझ गए, एनडीपी समझ गए, ठीक है। अब ये बातों को हम समझ गए, बस थोड़ा सा समझिए तीन व्यवस्था जो इसमें हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी आता है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। तो हमारा देश जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है। इस तरह के वीडियो के लिए दोस्तों IBIT इंस्टीट्यूट को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हर दिन आपके लिए एक नए नए टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। और आई होप कि आपको आज की टॉपिक हमारा नेशनल इनकम था, जिसमें बात को हम चर्चा किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।